नमस्कार, मैं राजेश शर्मा सेव इंडिया न्यूज़ से। सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैठे हुए हैं अंकित मदन शर्मा जी के पास। आप अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं और 29 अक्टूबर को एक बड़ा समागम पूरे उत्तर भारत के, मुझे पता चला है कि पूरे उत्तर भारत के ब्राह्मण दिल्ली में इकट्ठा होंगे रामलीला मैदान में। और रामलीला मैदान में क्यों होंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अंकित मदन शर्मा जी से। देखिए, हम ब्राह्मण महाकुंभ 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान दिल्ली में करने जा रहे हैं। इसके पीछे हमारी जो सोच है, जिसके कारण इस महाकुंभ का उद्घोष हुआ, जन्म हुआ, वो ये है कि ब्राह्मणों को उचित साझेदारी इस सरकार में मिल पाए। सरकार निसंदेह ब्राह्मणों के लिए या अन्य बिरादरियों के लिए काम कर रही है, हम समर्थन भी करते हैं सरकार का, लेकिन जितनी भागीदारी हमारी भारत में है, जितनी परसेंटेज में हम इस देश में रह रहे हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अभी हम वांछित हैं और हमें एक प्रॉपर भागीदारी हमें नहीं मिल पा रही है। ये सरकार से क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हम लोग पिछले करीब एक महीने से प्रवास पे हैं, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश से लेकर के और हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में हमने काफ़ी सघन दौरे किए हैं और हमने ब्राह्मणों की तकलीफ़ें जानी हैं, दुख दर्द जाने हैं, समस्याएं जानी हैं। तो उसको लेकर के जो विचार उनके हमारे सामने आए हैं, उन विचारों को लेकर के हम ये महाकुंभ करने जाएंगे 29 अक्टूबर दिल्ली रामलीला मैदान। ये जो महाकुंभ होगा, क्या ये किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल का होगा या इंडिपेंडेंट होगा? ब्राह्मण सम्मेलन है, इसे राजनीति से जोड़ने का कई लोग प्रयास करेंगे, लेकिन मैं उन सबको चेताना चाहता हूं कि ये ब्राह्मण सम्मेलन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही स्वागत है, कांग्रेस पार्टी का भी उतना ही स्वागत है, अन्य सभी दलों का, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सभी दलों का समागम रहेगा, सभी का पूर्ण समर्थन लेंगे और सभी को साथ लेकर के चलने का कार्य करेंगे। ये कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी समस्या है जिसे लेकर आपको ये समागम महाकुंभ करना पड़ रहा है? देखिए, भारतवर्ष में ब्राह्मणों की कुल आबादी लगभग 17% है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हम 13% में हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली हम ज्यादा हैं। तो जब हम 17% की आबादी भारतवर्ष में हमारी है, तो उस हिसाब से मैं ऐसा समझता हूं, जो फीडबैक हमारे लोगों के आए हैं, कि ब्राह्मण आयोग का गठन केंद्र में भी और प्रदेशों में भी ये होना बेहद जरूरी है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जो ग्रामीण व्यवस्था में जो ब्राह्मण जी रहे हैं, उनकी स्थिति अगर आप मेरे साथ देखने चलेंगे, काफी दयनीय है। कई कारणों से है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, वो अन्य बिरादरियों से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक दबाव का माहौल हमारे ब्राह्मण भाई बहनें महसूस करती हैं। तो इसलिए हमारी ये पुरजोर मांग है सरकार से कि हमारी हिस्सेदारी 17% के हिसाब से सरकार तय करे। फिर हमारा एक बहुत आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें हम अपने को काफी प्रताड़ित महसूस करते हैं, वो है ईडब्ल्यूएस। विषय बहुत बड़ा है ये ईडब्ल्यूएस, लेकिन इसको संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा कि हमें आय प्रमाण पत्र हमारा 3 साल के लिए बनता है, लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट बनता है तहसील वाला ईडब्ल्यूएस का, उसकी मान्यता 1 साल है। अब एक बच्चा, उसके लिए आय प्रमाण पत्र तो उसके परिवार का 3 साल का है, पर उसे जब नौकरी के लिए जाना है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसको हर मार्च में उसको तहसील जाना पड़ता है। तहसील जाने से पहले तो वो बेचारा अपने घर से, गांव से पैसा खर्च करके तहसील पहुंचेगा, वहां जाकर के कागजों का पेट भरेगा,
और उसके बावजूद भी पटवारी 1000-1500 रुपए की चोट उसे देता ही देता है। ये हर ब्राह्मण परिवार का दुख है। उसके बाद हमारा बहुत बड़ा एक दुख है भर्तियों का। हमारा बच्चा एक तय सीमा के बाद किसी एग्जाम में नहीं बैठ सकता, जबकि हमारे जो अन्य भाई हैं, जो अन्य बिरादरियों के भाई हैं, वो सब 26 साल और 29 साल और 32 साल तक उन्हीं नौकरियों में वो बार बार इम्तिहान दे सकते हैं, उनको क्योंकि सरकार ने मौका दिया हुआ है। हमारा बच्चा ब्राह्मण समाज का 21 साल के बाद उन नौकरियों में नहीं बैठ सकता। और लगभग आप जानते हैं कि पांच वर्षीय पंचवर्षीय योजना में मुश्किल से एक आध बार सरकारी नौकरी निकलती है। तो हमारे बच्चे को एक अटेम्प्ट या वो भी नहीं, उनको 2 अटेम्प्ट या और ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसा दुख है कि सरकार में हमारी भागीदारी हमारे बच्चों की मजबूती से नहीं हो पा रही है। अगर प्रत्येक गांव में से हमारे 8 बच्चे 10 बच्चे भी अगर ये जो हमारी मांग है ये पूरी हो जाती है, तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पे इस तादाद में हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे। लगभग कितनी संख्या जुटने की अनुमान है महाकुंभ में? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हिमाचल से लेकर के और झारखंड तक की हमारी जो यात्रा रही है 1 महीने की, हमने जो अपना गणित हमने बैठाया है, तो मुझे भारतवर्ष का शायद सबसे बड़ा, मैं इतिहास का बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन शायद भारतवर्ष का सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और 25 से 30 लाख ब्राह्मण भाई और बहनें इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसा हमारा जो हम कार्य कर रहे हैं उससे लगता है।